8 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो बच्चे नए हो वह प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। कहता है यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। तो सबसे पहले जो जांच करना है ना, तो क्या जांच करना है, तो पहले दिया हुआ है, चूंकि इसको इस तरीका से बनाते हैं, ठीक है। चूंकि आप बतलाइए कौती दिया हुआ है 3 cot a बराबर 4 कि 4 cot a, 3 cot a बराबर 4। तो आप बतलाइए यहाँ से cot a क्या होगा, 4/3, इधर कारी गुना में तो इधर भाग में, डेट इज सॉरी एक बार और देखिए, cot a का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे यही ना होता है, आधार 4/3, यानी डेट इज, इसका अर्थ है कि आधार हो गया 4, लम हो गया 3, यानी आधार इक्वल टू 4, लम इक्वल टू 3। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या आता है, लम आधार दिया हुआ है तो हमें क्या है, कर्ल निकालना है। तो कर्ल इक्वल टू रूट अंडर लम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लम कितना है 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, यानी 25, 5। ये हो गया लम का आधार हो गया। नाउ अब हमें जांच करना है कि कितना जांच करना है, जांच 1 बोलिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस इतना, तो जांच करना है। तो बारी बारी से पहले एलएचएस का मान निकाल लेते हैं, आरएचएस के निकाल लेते हैं, समीकरण 1 2 कर देंगे, उसके बाद पता चल जाएगा। तो नाउ क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, दिखाई दे रहा है, बराबर वो नहीं, अभी हमको इसका मान निकालना होगा। नाउ 1 माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर ए का मान कितना है 1 माइनस टेन ए को क्या लिखेंगे, लम बटे आधार। तो ये हम हिंदी लिखने से अच्छा है, देखिए ये क्या फॉर्मूला होगा, टेन ए है तो टेन ए के होल स्क्वायर करेंगे, तो अब तो अकील हो गया आप लोग के। तो टेन ए के फॉर्मूला क्या होता है, लम बटे आधार। तो लम क्या है यहाँ पर 3, आधार क्या है 4, यानी 3/4, ये क्या है स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, दिखाई दे रहा है नीचे। उसके बाद 1 प्लस फिर टेन ए का फॉर्मूला क्या है, लम बटे आधार। तो लम कितना है 3, आधार क्या है 4, तो 3/4 के होल स्क्वायर, समझ गए। अब देखिए 1 माइनस 3 तिहाई 9 बटे 4 चौका 16 बटे 1 प्लस 3 तिहाई 9 बटे 16। अब यहाँ ना कुछ तो 1 है, ये 16 है, तो एलसीएम 16 होगा। तो 16 माइनस 9 अब बटे बड़का लाइन है, यहाँ पे फिर ना कुछ तो 1, तो 16 एलसीएम होगा, 16 प्लस 9, यानी ये हो जाएगा 16 में 7/16 अब बटे 25/16, इसको लिखेंगे 7/16 गुने 16/25, ये हो जाएगा 7/25। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। ये नाव चले हैं तभी गुना चलेंगे अगेन नाव में क्या है, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ल। तो आधार कितना है, देखिए 4, अब बटे कर्ल कितना आया है, देखिए 5, तो ये है, तो यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, नहीं रहता तो सीधे रहने देते। फिर साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, लम बटे कर्ल। लम कितना है 3, अब बटे 5 का होल स्क्वायर, 4 चौका 16/25 माइनस 9/25, दिखाई देगा 16 माइनस 9 यानी
7/25, इसको 2 मान, इसलिए LHS नहीं, LHS से बोले नहीं ना है, सिर्फ 1 दिखाई दे रहा है और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम क्या देखते हैं, 7/25 दोनों बराबर है, तो 1 और 2 से हमें क्या प्राप्त हो गया, 7/1 का मान है 7/25, इसका भी मान है 7, यानी ई इसके बराबर है। तो हमें 1 से क्या प्राप्त हुआ, क्या है 1 - tan स्क्वायर ए बटे 1 + tan स्क्वायर ए बराबर है किसके, cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर, यह है दिखाई दे रहा, जांच कर दी, यही जांच था। सर जी ये लिख लिए, अब आगे हम लोग देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, चल रहा है बुआ, देख लीजिए एक बार। चलिए देखिए, तो 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, पढ़िए आप लोग, तब तक हम क्लीन करते हैं। नौ नंबर का था, त्रिभुज ABC में जिसका B समकोण है, यदि tan A इतना तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले त्रिभुज ABC है, लेकिन इस प्रकार से है कि इसका कोण A जो है ABC, जिसका कोण B समकोण है, तो B को 90 डिग्री मानेंगे। तो ये है न्यून कोण, ये भी न्यून कोण होगा। तो पहले लिखेंगे दिया हुआ है कि tan, पहले ई कर दीजिए, कोण B बराबर 90 डिग्री समकोण है, tan A बराबर 1/√3, निकालना क्या है, sin A इंटू cos C माइनस की प्लस cos C sin C, और 2 नंबर इक्वल टू व्हाट, 2 नंबर cos A cos C माइनस sin A, ये आपको फार्मूला पर भी जा रहा है, समझे सर। तो अब देखिए हल, चूंकि हम जानते हैं कि, सर जी समझिए, चूंकि हम जानते हैं कि आप जो गलती कर रहे हैं वह सबको पता है, इसलिए कोई गलती ऐसा नहीं कीजिए जो अनजाने में हो कि कोई नहीं जानता हो। तो अभी हम लोग जानेंगे मैथ बनाने के तरीका, अगर आपके पास है तो एग्जाम में बहुत नंबर देगा, सब मेन है यही तरीका, इस तरीका को उपयोग कीजिएगा, नंबर बहुत आएगा। कंसेप्ट से चलिए, अपने आप सब कुछ बनेगा। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए हमें 1 मिनट ए 90 डिग्री दिया हुआ है, लेकिन ए भी दिया हुआ है, लेकिन सी वाला नहीं ना है, तो हम लोग जानेंगे, क्या जानते हैं, tan A बराबर क्या है 1/√3, अब tan A बराबर 1/√3 को हम लोग क्या लिखते हैं, tan कितना का मान होता है, tan क्या डिग्री का मान होता है, √3 नहीं, देखिए tan समझे ना, tan 30 डिग्री। अब यहाँ पर आप देखिए tan से tan खत्म, तो A बराबर कितना होगा 30 डिग्री, लेकिन आप लोग 10वां में इसलिए हम खत्म कर दिए, लेकिन इसका जो मेन मेथड है कि A जो होगा वह उधर जाएगा तो tan इनवर्स बनेगा, तब क्या बचेगा tan 30, इसलिए अब ये tan इनवर्स से tan खत्म, तब हो गया 30। ये मेन मेथड है, लेकिन लोग सब ऐसा ही बतलाता है,
लेकिन ओरिजिनल मेथड ये है, आप लोग बच्चे हैं ये समझे ना, इतना तक जान गए, इसको हम हटा देते हैं। अब देखिए ए 30 डिग्री, बी 90 डिग्री, तो और क्या जानते हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, किसी समकोण किसी त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री, अब कोण ए कितना है 30, कोण बी कितना है 90, कोण सी नहीं है तो 180, 30 90 120 प्लस कोण सी बराबर 180, तो कोण सी बराबर 180 माइनस 120, तो कोण सी बराबर हो गया 60 डिग्री। इसलिए एक नंबर में क्या निकालना है, साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन, साइन ए, साइन ए क्या डिग्री है सर, अभी लाए हैं ए कितना डिग्री था 30 डिग्री, सी कितना आया है 60 डिग्री। अब मान दीजिए साइन ए कितना है 30 इंटू कॉस सी कॉस 60 प्लस कॉस ए 30 साइन सी 60। अब आप लोग साइन 30 का मान बोल दीजिए, साइन 30 का मान बोलिए, 1/2 गुने कॉस 60 1/2 प्लस कॉस 30 साइन 60 1/4 प्लस √3 3 हो जाएगा 3/4 यानी 4 एलसीएम 1 प्लस 3 यानी 4/4 यानी 1, इसको लिखिए तब 2 नंबर बदलेंगे। सर जी अब 2 नंबर क्या कह रहा है, यही ना 2 नंबर है, इसको एम बनाते हैं। 1 नंबर हुए था, 2 नंबर क्या था, यही ना था। बोलिए कॉस ए का मान कितना है, ए बोलिए सब, कॉस सी का माइनस साइन ए का साइन सी का, अब बोलिए कॉस 30 का मान √3/2 कॉस 60 माइनस साइन 30 साइन 60। अभी एक नंबर